नमस्कार। आज का नाटक सत्य हरिश्चंद्र, जिसके मूल लेखक नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक की परिकल्पना प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी ने की है। इसके निर्देशक उमेश भाटिया हैं। उमेश भाटिया हमारे देश के प्रसिद्ध लेखक, अभिनेता और निर्देशक हैं। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की आज 5वीं प्रस्तुति है। इस नाटक के लिए हम भारतेंदु परिवार के सदस्य श्री दीपेश चौधरी और श्रीमती मालिनी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति भी विशेष आभारी हैं। हम प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी, जो कि हमारे गार्जियन भी हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। हमें संस्कार भारती के सदस्यों का भावनात्मक सहयोग भी प्राप्त होता रहा है। हम मालवीय जी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। स्वतंत्रता भवन और शब्दोत्सव का बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों के पास आजकल अच्छे मोबाइल फोन्स हैं, जिनमें अच्छे फोटोग्राफी के यंत्र भी हैं। हम आपसे फोन बंद करने को नहीं कह रहे। यह प्रस्तुति विशेष रूप से हम आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ध्यान में रखकर तैयार कर रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता पूर्वक आप लोग फोटो और वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमारी टीम को, हमारे निर्देशक उमेश भाटिया को टैग करें। साथ में नाटक में आपको जो पसंद आया और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये भी अवश्य साझा करें। तो आइए हमारे साथ देखिए नाटक सत्य हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र में जो संसार के सारे लोग सिर्फ उसी के नाम की प्रशंसा करते हैं, उसी का गुण गाते हैं। नारद मुनि को सभी बातों का ज्ञान होता है। ये जरूर पता होगा संसार में लोग हरिश्चंद्र की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। नहीं महाराज, हरिश्चंद्र ये सब स्वर्ग पाने हेतु नहीं करता। अरे हाँ, हरिश्चंद्र ये सब स्वर्ग पाने हेतु करे या ना करे, किंतु उसकी एक बार धर्म की परीक्षा हो जाती तो बहुत अच्छा होता। महाराज, अयोध्या में अनेक धर्मवान हुए, मगर राजा हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र है। महाराज, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम की कीर्ति तो तीनों लोक में सबके मुख पर सुनाई पड़ती है महाराज। अरे माना कि हरिश्चंद्र की कीर्ति सबके मुख से सुनाई पड़ती है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा धर्मवान है, वो ये सब इंद्रासन पाने को नहीं करता, तो उसकी एक बार धर्म की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए उसकी परीक्षा। महाराज, विश्वामित्र स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। मुनिवर विश्वामित्र, मुनिवर विश्वामित्र आ गए दरबार, आ गए दरबार। स्वागत करते हैं हम इनका बारंबार। स्वागत करते हैं हम उनका बारंबार। स्वागत करते हैं हम इनका बारंबार। स्वागत करते हैं हम उनका बारंबार। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है इंद्र, आज का वातावरण कुछ विचलित सा दिख रहा है। नारद जी भी जली कटी बोल रहे थे। बताओ क्या बात है। महाराज, राजा हरिश्चंद्र, अरे राजा हरिश्चंद्र में ऐसे कौन से गुण हैं कि संसार में सारे लोग सिर्फ उसी के नाम की प्रशंसा करते हैं। देवलोक में नारद मुनि भी आकर कुछ ऐसा ही कह रहे थे, उन्हीं के प्रसंग का गुणगान कर रहे थे वो। अच्छा, तो इसी बात से सारे देवतागण अप्रसन्न से प्रतीत होते हैं। जी महाराज। महाराज, अगर राजा हरिश्चंद्र इतना बड़ा धर्मवान है, तो उसकी एक बार धर्म की परीक्षा हो जाती तो बहुत अच्छा होता महाराज। देखता हूं। हरिश्चंद्र, खड़े हो हरिश्चंद्र। इंद्र, जी गुरुवर। ओ भला मेरे सामने क्या सत्यवादी बनेगा? जी महाराज। दानीपन का अभिमान करेगा? जी गुरुवर जी। हरिश्चंद्र, अगर मैंने तुझे तेजो भ्रष्ट ना किया, याद रखना मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। जी गुरुवर। वो मेरे सामने सत्यवादी बनेगा। सत्यवादी बनेगा।
से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। प्रिय, स्त्रियों का स्वभाव तो सहज ही भीर होता है, पर तुम वीर कन्या, वीर पत्नी, वीर माता हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों? मुंह से धीरज जाता रहता है नाथ। तो क्या गुरुजी से शांति करने को नहीं कहा? गुरुजी ने तो शांति कर दी है। तो फिर किस बात की चिंता? शास्त्र और ईश्वर पे विश्वास रखो, सब कल्याण होगा देवी। देवी, तुमने अभी स्वप्न की बात कही। स्वप्न तो मैंने भी देखा है। हाँ, स्वप्न तो मैंने भी देखा है देवी। मैंने देखा एक क्रोधी ब्राह्मण विद्या साधन करने को समस्त दिव्य महाविद्याओं को अपनी ओर खींचता है, और जब मैं महाविद्या जानकर उनको मनाने गया हूं, तो वो मुझसे रुष्ट हो गया। और जब मैंने बड़े विनय उन्हें मनाया, तो उसने मुझसे मेरा सारा राज्य मांग लिया, और मैंने भी प्रसन्न होकर उसे अपना सारा राज्य दे दिया। देवी, अब मैं सोचता हूं कि मैं उस ब्राह्मण को कहां पाऊंगा, बिना उसकी थाती उसे सौंपे बिना भोजन कैसे ग्रहण करूंगा? नाथ, क्या स्वप्न के व्यवहार को आप सत्य मानिएगा? पर ये हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होकर तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं। भला तुम ऐसी बात मुंह से निकालती हो? स्वप्न किसने देखा है? मैंने ना। फिर क्या? स्वप्न संसार अपने काल में असत्य है, इसका कौन प्रमाण है? और अब असत्य कहो तो मरने के पीछे यह संसार भी तो असत्य है। तो फिर लोग परलोक गमन के लिए धर्माचरण क्यों करते हैं? दिया सो दिया, क्या स्वप्न, क्या प्रत्यक्ष? ये क्या? ये किस पुण्य आत्मा का आगमन हो रहा है? महाराज, द्वार पर एक क्रोधी ब्राह्मण खड़ा है, वो आपको शब्द कह रहा है। ठीक है, जाओ उन्हें आदर पूर्वक लाओ। मैं देखती हूँ महाराज। जाओ। जी महाराज। मोहनदर, ये किस पुण्य आत्मा का आगमन हो सकता है?
रहा था। मुझसे भूल हुई, क्षमा कीजिए। लेकिन महाराज, आप मुझे बारंबार झूठा करते थे। सुनिए, मेरी ये प्रतिज्ञा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैतृ श्री हरिश्चंद्र डरे न सत्य विचार। सच है रे मूर्ख, क्यों नहीं? आखिर सूर्यवंशी है। आपकी समस्त पृथ्वी का राज्य लीजिए महाराज। मैं तो आपके आगमन के पूर्व ही अपना अधिकार छोड़ दिया था। जह पाली स्वातुसी अब तो रविकुल राज, ताही देत हरिश्चंद्र नृप विश्वामित्र ही आज। अरे वो सब ठीक है रे हरिश्चंद्र, अब इस महादान की दक्षिणा कहाँ है? आती है महाराज। भला सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा से कम इतने बड़े दान की दक्षिणा क्या होगी? जो आज्ञा महाराज। मंत्री, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की जाएं। मंत्री, सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा अभी ताओश कहां से लावेगा? क्या राजकोष तेरा है जो मंत्री को आदेश देता है? झूठा कहीं का? अरे अगर देना ही नहीं था तो मुंह से कहा ही क्यों? क्यों कहा? चल, मैं नहीं लेता ऐसे झूठे मनुष्य की दक्षिणा। महाराज, राजकोष नहीं है तो क्या हुआ? मेरा ये शरीर तो है। बेच दे हतारा सुवन होई दास मन, रखिए निज वचन सत्य कर अभिमानी हरिश्चंद्र। शरीर से मेरा क्या? क्या मेरा शरीर से मूर्ख? दिया तुझे 1 महीने दिए, ले ले, मगर याद रखना 1 महीने के अंदर जो मेरी दक्षिणा न मिली तो मैं तुझ पर कठोर ब्रह्मदंड गिराऊंगा। याद रखना, केवल 1 मास की अवधि है तेरे पास, केवल 1 मास। महाराज, मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना कि सत्य दंड से।
सारी पृथ्वी तो उसे हरिश्चंद्र के नाम से ऐसी पवित्र हो रही है कि हम तो कहीं ठहर ही नहीं सकते। सुना है उस विश्वामित्र ने कहा है ये सारी पृथ्वी तो तुमने हमें दान में दे दी है। पृथ्वी में जो भी धन था सब हमारा हो चुका है। तुम पृथ्वी में कहीं भी खुद को बेचकर हमसे ऋण नहीं हो सकते। जाएंगे और काशी में जाकर अपना ये शरीर बेचेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी के बाहर शिव के त्रिशूल पर ये काशी स्थित है। यह सुनकर हम भी दौड़े चले जहां उस हरिश्चंद्र का राज्य ना होगा वहां हमारे प्राण बचेंगे। हाँ। पूर्णशील राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेचने यहाँ काशी आया है। जब भगवान भूतनाथ मां भवानी से वृत्तांत कह रहे थे तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जाओ और सर्वदा राजा हरिश्चंद्र की रक्षा करो। उनकी आदेश का पालन करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। देखो देखो हम काशी आ पहुंचे। हे भगवती गंगे, तुम्हें बारंबार प्रणाम। नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो तुम्हारी। जब जी दुखी होता है तो सारा संसार दुखी जान पड़ता है। ब्राह्मण को पृथ्वी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ उतना बिना दक्षिणा दिए मन दुखी होता है।
क्या करे? ब्राह्मण का ऋण चुकाए बिना त्याग भी तो नहीं सकते अपने शरीर को। हे महादेव, मार्गदर्शन करो महादेव, मार्गदर्शन करो महादेव। अभी तो मैं, तुम और मेरा पुत्र है। क्या हम लोगों के बिकने से सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा भी न मिलेगी? क्या हम लोगों के बिकने से सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा भी न मिलेगी? ब्रह्मण्य प्रणाम। और ये सत्य हरिश्चंद्र अब देगा दक्षिणा। आज बदले पूर्ण हुए। महाराज, अगर आज सूर्यास्त के पहले न दूं तो जो चाहे कीजिएगा। मैं अभी अपने को बेच कर आता हूं महाराज। वाहरे महानुभावता दिया, तुझे सांस तक और दिया, मगर याद रखना हरिश्चंद्र, अगर आज सांस तक मेरी दक्षिणा ना मिली तो मैं तुझे शाप ही न दूंगा, बल्कि चहुलोक में यह विदित कर दूंगा कि हरिश्चंद्र, बड़ा प्रतापी सत्य हरिश्चंद्र सत्य भ्रष्ट हुआ। केवल सांस तक। अगर आज संध्या तक मैंने महाराज का दक्षिणा नहीं दिया प्रिय, तुमने सुना ना? अगर आज संध्या के पहले हमने दक्षिणा नहीं दिया तो मैं अभी अपने को बेच कर आता हूं। जमींदार, दुकानदार, हम किसी कारणवश अपने को 1000 मोहर पे बेचते हैं। कोई है तो लो, अरे कोई है तो लो। हम अपने आप को 1000 मोहर पे बेचते हैं। साहूकार, दुकानदार, कोई तो ले लो। धर्म की खातिर दिया सब कुछ है, सत्य पे जीवन वार दिया है। राजपाठ सुख वैभव त्यागा, पत्नी पुत्र तक हार दिया है। सिर पर धर्म
दासी बिकती है। आओ नहीं देखा कोई ना मालूम का हुए। कहाँ चल दिखा। अरे रुकल ला सबर करा चल दिखा। हाँ गुरुजी हाँ इधर इधर अरे इधर इधर कैसे कहता है इधर। अरे गुरुजी इधर चल दिखा। यही दासी बिकती है। हाँ सच में। हाँ कहो पुत्री तुम कौन कौन सी सेवा करोगी। पर पुरुष संभाषण और उच्चिष्ट भोजन छोड़ के जो जो कहिएगा सब सेवा करूंगी। तो हमारी ब्राह्मणी अग्निहोत्रा अग्नि की सेवा से घर का कामकाज नहीं कर सकती, सो तुम संभालना। आपका बड़ा उपकार हुआ महाराज। यह निश्चय ही किसी बड़े कुल की है। जो बोलती है धीरे धीरे संभाल कर बोलती है और इसकी दृष्टि बराबर पैरों पर ही है। हाँ पुत्री तुम्हारे पति है ना। महाराज अब नहीं महाराज, पति के होते हुए स्त्री की ये दशा। भगवान आप हमें अपने दुख का भागी समझें और कृपा पूर्वक अपना सारा वृतांत कहें। महाराज अभी वृतांत कहने का समय नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि एक ब्राह्मण के ऋण के कारण हमारी ये दशा हुई है। तो हमसे धन लेकर ऋण मुक्त होइए। नहीं महाराज, ये तो ब्राह्मण की वृत्ति है। भला आपसे धन लेकर हमारी क्या दशा होगी। तो हमसे 500 सहस्त्र मुद्राएं लेकर आप दोनों में जो चाहे हमारे साथ चले। प्रिय, प्रिय, तुम ही जाओ। सिर पर धर्म हृदय में सत्य है, मुख पर करुणा की छाया है। सिर पर धर्म हृदय में सत्य है, मुख पर करुणा की छाया। ऐसे नरपति हरिश्चंद्र को धन्य है हरिश्चंद्र, तुम्हारे ऐसा कठोर हृदय किसका होगा। संसार में लोग धन और जन को छोड़कर स्त्री की रक्षा करते हैं, और तुमने तो उसका भी त्याग कर दिया हरिश्चंद्र। अरे हरिश्चंद्र, सांझ हो गई है, ला दक्षिणा। महाराज, स्त्री को बेचकर आधा पाया है, आधा भी अपने को बेचकर देता हूं महाराज। मैं आधी दक्षिणा नहीं चाहिए,
नहीं तो अभी तक आपने हमें शाप नहीं दिया, यही आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। मैं अभी अपने को बेच कर आता हूं महाराज, अभी बेच कर आता हूं। अरे सुनो भाई, सुनो, हम किसी कारणवश अपने को 1000 मोहर पे बेचते हैं। कोई है तो लो, सेठ, साहूकार। अरे ये क्या है? कुलगुरु भगवान सूर्य भी हमसे रुष्ट होकर अस्ताचल को जाते हैं। हे भगवान, हे भगवान। महात्मा, आपकी ये दशा, हम आपको मोल लेंगे। आप हमको मोल लेंगे? हाँ हाँ, हम आपको मोल लेंगे। आप कौन है महाराज? हम चौधरी डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, सब मसान पर हमारा राज, कफन मांगने का है काज। फूलमती देवी के दास पूजे सती मशाल निवास। धनतेरस हो या रात दिवाली, बल चढ़ाएगी पूजे काली। अब हम तुमको लेंगे मोल, देंगे मोहर गांठ के खोल। आओ। ये सारे मोहर लो, तुम्हारा जो भी दुख है उसे दूर करो। ये सारे लोग, ये जाओ। महाराज, जाओ हरिश्चंद्र जाओ, अपने सारे दुख कष्ट दूर करो। महाराज, लीजिए महाराज। महाराज, दक्षिणा देने में जो देर हुई उसके लिए क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा हुआ हरिश्चंद्र। अब तुम सारे ऋणों से ऋणमुक्त हुए। हम चलते हैं। कल्याण। महाराज, मेरे लिए क्या क्या है? तुम्हारे लिए आज्ञा? अरे तुम्हारे लिए भी आज्ञा है। जाओ अभी दक्षिण मशाल, तभी वहां कफन का दाम। जो कर तुमको नहीं चुकावे, वह क्रिया करने नहीं पावे। जाओ करो घाट पर निवास, भाई आज से मेरे दास। चलो जाओ, घाट पर निवास करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज। जाओ।
सोहम सोहम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् सोहम 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 रुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता सोहम 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 शमशान अनाम है सोहम 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 परंतु क्या ये बेजान है? सोहम 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 आत्माओं का विचरण सोचते विचारते वर्तमानातीत हो जाए। राजा हरिश्चंद्र कभी राजा थे, परंतु अब नहीं है। आत्माएं, ये आत्माएं शमशान की आत्माएं। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। अरे उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को एक सन्यासी को दान कर दिया। सन्यासी जिसने स्वयं अपने राज्य को छोड़ दिया, और वही सन्यासी जिसने राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को अपने तपोबल से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया। ये घटना सतयुग की है। मानव मात्र का स्वभाव है कर्मण, सत्य वचन और वदन। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन। सोहम 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 सोहम। सुनो, शमशानपति की आज्ञा है, बिना आधा कफन दिए कोई दाह संस्कार न करे। सुनो, शमशानपति की आज्ञा है, बिना कोई आधा कफन दिए दाह संस्कार न करे। सुनो, शमशानपति की आज्ञा है, शमशानपति की आज्ञा है, शमशानपति की आज्ञा है, शमशानपति की आज्ञा है। न जाने भगवान अभी कितनी परीक्षा लेगा। दक्षिणा चुकाया, तो अब ये कर्म करना पड़ा।
का रुदन सुनकर तो कलेजा मुंह को आता है। न जाने किस कुल का दीपक बुझा है, न जाने किस नगर को आज इसने अनाथ किया है। ये अपने बच्चे के लिए रुदन कर रही है। मेरा रोहितास, अरे गोद में खिलाए इस बच्चे की जजा तो देखो ना, एक बार इसका मुख तो देखो ना। मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मैं अब तक किस संदेह में रहा? मेरा पुत्र रोहिता, बेटा मैं किसके भरोसे जीऊंगी ना? प्रिय, धीरज रखो प्रिय। इसी समय तो धीरज और सत्य की परीक्षा होती है। मेरे शमशान पति की आज्ञा है, बिना आधा कफन दिए कोई दाह संस्कार न करे। जिन हाथों से लोलिका की सुनाती थी, आज उन्हीं हाथों से कैसे चिता को आग दूं मनाज? कैसे चिता को आग दूं मनाज? कैसे? प्रिय, अगर अपने पुत्र के लिए आज अपनी स्त्री से आधा कफन न लूं, तो ये तो बड़ा अधर्म होगा। जिस हरिश्चंद्र ने उदय से अस्त तक पूरे संसार में अपने धर्म की रक्षा की, आज उस सत्य हरिश्चंद्र को आधे कफन के लिए अधर्मी मत बनाओ। रोहितास की माँ, नाथ, जो भी कपड़ा था मैं इसे लपेट लाई हूँ। अब अगर वो भी दे दूंगी तो ये खुला ही रह जाएगा नाथ, ये खुला ही रह जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए आधा कफन दो रोहितास की माँ, आधा कफन दो, आधा कफन दो, आधा कफन दो, आधा कफन दो रोहितास की माँ। धर्म की रक्षा के लिए आधा कफन दो, आधा कफन। क्षमा करें महाराज, केवल चंद्र और सूर्य तक आपकी कीर्ति स्थिर रहने के हेतु मैंने आपसे यह छल किया था। कृपा करके मुझे क्षमा करें महाराज और अपना सारा राज्य वापस लीजिए। महाराज, सारा राज्य वापस लीजिए।